जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब, आई होप आप सब सही होंगे। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग जो है इसके 2 लेक्चर ले चुके हैं। अब तीसरा लेक्चर जो है आज हम लोग लेने वाले हैं। तो देख पाएंगे आप लोग, अब इसके आगे जितने टाइप हम लोग कवर कर चुके थे उसके आगे टाइप को हम पहले देखेंगे। टाइप पूरा कवर कर लेंगे, इसके बाद हम लोग बढ़िया क्वेश्चन जो है मेंस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो हालांकि आइए हम लोग टाइप वाइज देख रहे थे, सबसे पहले टाइप वाइज को ख़त्म कर लेते हैं। चलिए अगले टाइप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगले टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इस तरीके से। क्वेश्चन आपके पास ये है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है ना। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करना, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे इधर। क्या रहा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में कह रहा कि एक भिन्न है, ठीक है। भिन्न मतलब एक फ्रैक्शन दिया जा रहा है, मान लेते हैं x/y का एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। x और y का एक फ्रैक्शन है जिसमें से क्या करा जा रहा है, अंश में 20% बढ़ा रहा है। कितना? 20% की वृद्धि कर रहा है और हर में 5% की कमी कर दे रहा है। क्लियर हुआ? अंश में क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है और हर में 5% की कमी कर रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं हम 100x और नीचे वाले को लेट कर लेते हैं 100y, ठीक है ना। ये हम फ्रैक्शन बना दिए 100x और 100y। क्लियर हुआ? अब आप देख पा रहे हैं, अगर इसको 20% बढ़ा देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 120x अपॉन ये कितना हो जाएगा 95y, जो कि जो भिन्न आ रहा है वो किसके बराबर हो जा रहा है, 5/, आप देख पाएंगे 5/2 के बराबर हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 5/2 हो जा रहा है। अभी क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको काट देते हैं हम, देखना ज़रा 5 से काटेंगे। 5 से काटिए, ये हो जाएगा 5 2 नहीं है 10, 5 चौको 20 और ये हो जाएगा 17 5 50, नहीं 5 1 5 5 9 19 5 95 कट गया। अब आप देख पाएंगे यहाँ हम लिख लेते हैं 24x अपॉन 19y इज इक्वल टू 5/2 आ गया होगा। अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 24 दूना 48x, ये 19 5 जा 95y, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 95 अपॉन 48, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी। ध्यान से एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष का 10% निवेश किया है, ठीक है ना। और यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो उसकी पूंजी बता दीजिए। इसने क्या कहा, 1/3 भाग है और 1/4 भाग है। हमने आपको बताया था जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन की बात करेगा आपको कुछ नहीं करना, इसका डिनोमिनेटर ले लेना और इसी का रिजल्ट ले लेना, ठीक है ना। क्या करना, 4 3 12। तो हमने समझा कि हमारे पास ये 12 आर्टिकल होंगे, इसी के हिसाब से हमको इसे जमा करना है, रेट लगाना है, ठीक है ना। अब देखना चाहिए, ये 12 मान लेते हैं हमारे पास टोटल है। इसमें से आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो 1/3, इसका 1/3 निकालेंगे, कितना निकल जाएगा, 12 का आप 1/3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 है, कितना जाएगा 4। इसका मतलब ये 4 यूनिट। इसके बाद में अगर इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 यूनिट। अब ये 4 यूनिट कितने प्रतिशत पे दिया है, 7% पर। ये 3 यूनिट 8% पर। बचा कितना, 4 3 7, 7 से 12 से 7 घटा दो, कितना जाएगा 5 यूनिट। ये जाएगा, शेष जो आया वो 10% से जा रहा है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसका ऐसा ही निकाल लेते हैं। देख पाएंगे अब 7 4 जा 28, कितना जाएगा 28% प्लस 8 3 जा 24, ये जाएगा 50%। आप इनको जोड़ देंगे तो कितना आपको दिखाई दे रहा है, 102% हो जाएगा। ये देखिए अब, ठीक है ना। आप यहाँ से 2 ले जाकर यहाँ जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 50 30 80 20 100, 2 यहाँ है 102% आ जाएगा।
इसका मतलब 102% की वैल्यू कितना है, 561 रुपये है। उसने पूछा है कि उसके बाद राशि क्या थी, यानी 12 यूनिट की बात कर रहा है, टोटल बतानी है। तो हम देख पा रहे 561 गुणे 12 डिवाइड बाई 102% होने की वजह से 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको कट कर दीजिए। जब आप इसको कट कर रहे होंगे तो आप देख पाएंगे, यहाँ से आप इसको कट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 6600 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएगा, 6600 रुपये आ जाएंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ आया? ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है किसी व्यापारी के आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये हो जाती है और उसकी वर्तमान आय कितनी होगी। देखना ध्यान से क्या कह रहा है। ये कह रहा है 25% जो है पहले साल बढ़ जाती है, दूसरे साल 4% क्या हो रहा है, कम हो जाती है, ठीक है ना। पहले साल 25% बढ़ जाती है तो दूसरे साल 4% कम हो जाती है। इस तरीके से 5 साल की बात करा इसने। तो 5 साल तक देखते हैं। अच्छा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताना कितना हो जाएगा, 1/4, इसका हो जाएगा 1/25। तो 5 साल की बात करा ना, तो देखो पहले 4 से बढ़ रहा है, इसका मतलब 4 से 5 हो जाएगा। अगले साल हो जाएगा ये 25 से 1 कम हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर तीसरे साल की बात करेगा तो ये आ जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। चौथे साल में 25 से 24 हो जाएगा। पाँचवें साल में फिर से 4 से 5 हो जाएगा और अंत में इसकी वैल्यूज़ बता दी गई हैं। तो करना क्या है, कुछ नहीं, आप काट दीजिए। ये इनिशियल वैल्यू थी, अभी ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे 5 और 5, 5 और 25, तो ये 25 ख़त्म हो जाएगा। आप इसे काट दीजिए, 5 और 25, 4 से कट करेंगे, 4 छक 24, ठीक है ना। इसे कटेंगे, ये भी 4 छक 24, 4 काट दीजिए, 2 3 6, 2 3 6, कट गया। आप देख पाएंगे यहाँ केवल 5 बच रहा है, यहाँ 3 त्रिक का 9 बचा है। 5 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। जबकि ये कह रहा है क्या है उस 5 वर्ष पश्चात उसकी आय जो है 72,000। इसका मतलब ये 9 यूनिट की वैल्यू क्या है, 72,000 है। तो हमसे पूछा जा रहा है इनिशियल में 5 यूनिट की वैल्यू क्या थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। देखिए 9 8 72, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8,000 में। आप देख पाएंगे 8 पंचे 40,000 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, आपको समझ आ गया होगा इस बार, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय का 20% भाग, उसकी आय में 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखना ध्यान से आपको, आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। ये कह रहा, देखो ये फॉर्मूला लगा लेना, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही ना होता है, ठीक है। इसी का हमें इस्तेमाल कर लेना है। इनकम लेट कर लेते हैं, उसके पास 100 यूनिट है, तो उसने अगर खर्च कर दिया 75 यूनिट, तो बचा कितना होगा, 25 यूनिट, यही तो बचा होगा। 75 अगर उसने शुरू में खर्च कर रखे हैं तो बचाया होगा वो 25 यूनिट। अब इसने कहा इनकम में उसके 20% की वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि। 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना इनकम हो जाएगा, 120। और उसने क्या करा, एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि कर रखा है, 10% की वृद्धि। अब बताना 75 का 10% कितना हो जाएगा, 7.5, ठीक है ना। जोड़ देंगे आप, कितना हो जाएगा, 82.5 आ जाएगा। क्लियर हुआ, 82.5 आ जाएगा। अब इसके बाद की बात करें हम, कह रहा है यही पूछा था हमसे, ये कितने प्रतिशत बढ़ गया है। तो ध्यान से देखना आप, इस 75 खर्च करा, 25 बचा है, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 100 रुपये इनकम आपका। अब यहाँ इस बार इनकम आपका 120 है, 82.5 रुपये वो खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ 37.5 रुपये बचा रहा होगा। कितने बचा रहा होगा, 37.5 रुपये वह बचा रहा होगा, ठीक है। तो आप देखो कितना रुपए ज़्यादा बचा रहा है,
तो आप देख पाओगे 12.5 रुपये ज़्यादा बचा रहा है एक्स्ट्रा ऐड। तो कितना 12.5 रुपये किससे 25 इंटू 100 कर देंगे। 12.5 दूनिया 25 और 2 बचे 10, यानी 50% क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्राओं के 20% तथा छात्र के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो इन विद्यार्थियों की प्रतिशत जो वयस्क नहीं है, ठीक है ना, वो कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, इनमें छात्र का और छात्राओं का, छात्र और छात्राओं का जो रेशियो दिया जा रहा है वो 3:2 दिया जा रहा है। ठीक है ना, 3:2 दिया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 20% जो है छात्र जो है 20% वयस्क हैं। अब ज़रा बताना, अगर 20% वयस्क हैं तो हमसे पूछ रहा जो वयस्क नहीं है उनका परसेंट बताना है। 20% वयस्क होंगे तो बच्चे क्या होंगे, जो वयस्क नहीं होंगे, यानी 80% वयस्क नहीं होंगे। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद में कह रहा छात्राओं का 25% वयस्क हैं, तो अगर 25% वयस्क है तो बचे 75% वयस्क नहीं होंगे। इसका मतलब 3/4 हो जाएगा। 75% फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 आ जाएगी। अच्छा देखो, अभी आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये पॉइंट में आने लगेगा। ठीक है ना, तो पॉइंट से अगर आपको बचना तो आप बेहिचक एक 0 यहाँ बना दो, एक 0 यहाँ बना दो। इस तरीके से करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे 30 बनाओ, 20 बनाओ, 300 बनाओ, 200 बनाओ, 3000 बनाओ, 2000 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बना लिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो 5 छक 30, 6 बार जाएगा तो 6 × 4 24 आ जाएगा। 4 × 5 20 और 5 × 15। इसका मतलब हुआ छात्र जो हैं 24 छात्र ऐसे हैं जो वयस्क नहीं हैं, 15 छात्राएँ ऐसी हैं जो वयस्क नहीं हैं। ठीक है ना, तो अभी इनको जोड़ देते हैं, हम देख पाएंगे कितना जा रहा है 39, 5 4 9 और 2 1 3। ठीक है ना, 39 ऐसे हैं जो वयस्क नहीं हैं और टोटल हैं कितने, 50 यूनिट बन चुके हैं अभी हमारे पास। तो 50 हो गया, इंटू 100 कर देंगे। 50 दूनिया 100 और 39 दूना 78% क्या हो जाएंगे जो कि वयस्क नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% और स्त्रियों में साक्षरों की संख्या 8% हो तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है ना, साक्षरों की कुल संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, फीमेल का रेशियो एंड मेल के रेशियो से दे रहा 43:40। ठीक है, अब टोटल यूनिट कितना आ जाएंगे 83, जबकि 83 यूनिट टोटल पॉपुलेशन भी हमको बता रहा 3,11,250, 3,11,250। ठीक है, 3,11,250 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 3,750 आ जाएगी। आप इसको कट करके देख लीजिएगा, कट जाएगा 3,700 आपका ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो अब जानते हैं, जाहिर सी बात अगर हम 43 यूनिट का निकालते हैं और 40 यूनिट का निकालते हैं तो अब आसानी से निकल जाएगा। 40 यूनिट का निकालेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ कितना 1,50,000। ठीक है, हाँ 1,50,000 आपको दिख रहा होगा यहाँ 1,50,000। बाकी बचे जो होंगे अब 3,11,250 में से 1,50,000 जो अगर घटा देते हैं आप तो आप देख पाएंगे यहाँ 1,61,250 पॉपुलेशन यहाँ हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, कह रहा फीमेल के जो है फीमेल में 8% की वृद्धि होती है, मतलब 8% साक्षर हैं, जबकि मेल में
24% साक्षर हैं, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/25, और 24% का 4 छक 24, 6/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6/25 आ जाएगा। तो अभी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कट करके देखें, इसको कट करेंगे और मल्टी 2 से कर देंगे तो कितना जाएगा 12900, ठीक है ना। इसको कट करने के बाद आपको दिखेगा 12900, और इसको आप कट कर देंगे, ये कितना है 25 छक्का 150 और 6 छवक 36, कितना दिख रहा है आपको 36,000 दिख जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या करना, सबको जोड़ देना, बस इतना ही करना था। अभी कितना जाएगा आपको, यहाँ जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देंगे तो आप देख पाएंगे 48900 आ जाएगा। क्लियर हुआ, 48900 आ जाएगा। अभी नहीं, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा हमसे दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। कह रहा दो संख्याओं का अंतर जो है, मान लेते हैं कोई A और B है, इनका अंतर जो है मान लेते हैं बड़ी संख्या ये हो जाएगी। ये कैसी नंबर है, इसको हम बिग नंबर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं स्मॉल, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है बिग नंबर। कह रहा A के 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो इधर आ जाएगा A माइनस बी डिवाइड बाई A इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। ये रेशियो में आ जाएगा। इसका मतलब A अगर 5 यूनिट है तो A माइनस बी का जो डिफरेंस है वो ये 1 यूनिट है, ठीक है। तो ज़रा हम रख के देखते हैं, इसको सेट करना चाहें तो रख सकते हैं। A की वैल्यू की जगह 5 रख देते हैं। 5 में से क्या घटाएं कि ये 1 हो जाए 5 में से क्या घटाया जाए कि 1 हो जाए। जाहिर सी बात है आपको 4 घटाना पड़ेगा। अब ये बड़ी वैल्यू आ गई, छोटी वैल्यू का कितना बता रहा वो 20 है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 5 के। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इंटू 5 कर दीजिए, कितना होगा बड़ी संख्या 25 आ जाएगी। क्लियर हुआ, ज़रा ध्यान से समझ लीजिए एक बार आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक संख्या को पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणाम संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या कह रहा पहले 20% की कमी कर रहा है, इसके बाद 20% की वृद्धि कर दे रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है ये परिणाम मूल संख्या क्या होगी, जो कि टोटल जो नंबर बता रहा है संख्या वो 20 है। तो आप देखना ध्यान से, एक बार तो 20 कम करा है, दोबारा 20 बढ़ा दिया, फिर प्लस माइनस हो जाएगा 20 इंटू 20, जो कि हमने फार्मूला आपको बताया था x + y इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 वाला। दैट्स इट। देखो ये कट जाएगा, मतलब घट के 0 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ जाएगा 2 दूनी या 4, यानी 4% की क्या हो रही है कमी हो रही है। ये 4% की क्या हो रही है कमी। अब ये 4% की वैल्यू बताई गई है, कितना कम हुआ है 20 रुपये कम हुआ है। कम कितना हुआ है 20 रुपये। देखना ज़रा 4% की वैल्यू कितना है 20 रुपये है। 20 रुपये है तो हमें चाहिए कितना 100%। 100% की वैल्यू कितना है 500 आ जाएगा ना। 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। देखना ज़रा 4% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू 5, 100% की वैल्यू 500। क्लियर, ध्यान से देखिए एक बार। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कुछ ऐसा कह रहा है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए, ठीक है ना। क्या कह रहा है 220 के कितने परसेंट 10%, ठीक है ना। 320 के 10% में 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 में मान लेते हैं हमने x जोड़ा, ये किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाना चाहिए आपका 230 के 30% के बराबर। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो जाएगी। इसका मतलब कट कर देंगे कितना हो जाएगा 3 3 = 9, 3 2 = 6, यानी 69 ही हो गया। इसको कट देंगे तो हो जाएगा 32 + x। इसका मतलब x की जगह पर क्या रखा जाए ये हो जाए। तो अब एक काम करिए, x को यहीं छोड़िए, इसको उधर भेज देंगे 69 माइनस 32, x की वैल्यू कितना जाएगी 37। आपको 37 जोड़ देना चाहिए। क्लियर हुआ। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाए और उत्तर दशमलव में दे का उत्तर 0.45 देता है, तो उसके उत्तर में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है ना, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। जाहिर सी बात है उसका प्रश्न क्या है, 1/4 और 1/5 से घटाता है। 1/4 और 1/5 को 1 से घटाता है। तो इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 4, ये कितना जाएगा 4 पंचे 20, तो 5 एकम 5 प्लस 5 चौक 20 4 हो जाएगा। 9/20 हो जाएगा, ये 9/20 आ जाएगा। अब इसको 1 से घटाना है आपको, 1 से 9/20 को कम करना है। तो 20 1 जा 20, 20 - 9, 20 - 9 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 11/20। अब इसको हमें क्या करना है, दशमलव में चेंज करना। दशमलव में चेंज कर देंगे 0.55 आ जाएगा। हमारे हिसाब से तो 0.55 आएगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ने बताया क्या, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 0.45 निकाला है। तो आप क्या करना है, आपको अंतर लेना है इनका। तो कितना आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा अंतर। अंतर इतना आया, आउट ऑफ कितने से, ये कितने से आया है, आउट ऑफ 0.55 से। इंटू 100 कर देंगे हम, क्योंकि अब दोनों के समान दशमलव, तो दशमलव हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10 और 5 गिर रही हैं 55। आप देख पा रहे कितना हो जाएगा, 200/11%, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी दुकान में एक ऑफ़र के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, छूट प्रतिशत ज्ञात करने। डिस्काउंट बताना, यहाँ डिस्काउंट प्रतिशत बताना हमें। कह रहा है 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा, तो 1 मुफ्त मिला आउट ऑफ 5 इंटू 100 कर देंगे। कितना जाएगा आपको, 20% का क्या मिल रहा है आपको, डिस्काउंट मिल रहा है। 20% क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ये आसान सा क्वेश्चन था, डिस्काउंट का क्वेश्चन। अब कितने लोग को नहीं समझ आया, 5 कहाँ से आ गया। आप जानते हो ये एक फॉर्मूला के तरीके से होता है, जाहिर सी बात है। ये क्वेश्चन ये है कि जो भी ये खरीदेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए, डिस्काउंट बराबर हो जाएगा फ्री अपॉन फ्री प्लस बाई, ठीक है ना, इंटू 100। ये फॉर्मूला बन जाता है। आप इस पे लगा देंगे तो लग जाएगा। देखो आपको 1 फ्री मिल रहा था, 4 आपने खरीदा, 1 फ्री, दोनों जोड़ दिया, 100 से गुणा कर दिया और डिवाइड करने के बाद आ गया 20%। यानी डिस्काउंट आपको कितना मिला, 20% मिला, ठीक है ना। ध्यान से इसे समझ लीजिए एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद सकता है। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती है, ये आपको बताना है। देखो प्राइस में कितना इंक्रीज़ हो रहा, क्या हो रहा, 20% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये हम मान लेते हैं प्राइस में क्या होगा, ये इनिशियल वैल्यू थी, ये फाइनल वैल्यू। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। इसका मतलब 5 अगर पहले था तो अभी पैसे बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया प्राइस अगर ये हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए इनके अंतर कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है कितना, 2 kg। तो इस प्रकार से 5 का कितना आ जाएगा, 10 kg एंड 6 का कितना हो जाएगा, 12 kg। अब आप देख पा रहे हैं ये इनिशियल में 12 किलो खरीद पा रहा था, फाइनल में वो 10 किलो खरीद पा रहा है, ठीक है ना। जब ये 20% बढ़ा तो 10 किलो खरीद पाता है, और इसके पहले वो 12 किलो खरीदता था, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ आ गया, ओके। अब ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। अभी तक हमने जितना आपको बताया है इतना आप ज़रूर रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। जितने टाइप हमने बताए हैं, जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते एक टाइप के, हम उस टाइप के क्वेश्चन 1-2 लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। आप उम्मीद करेंगे आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी बात की किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं, कमेंट में अपना कोई डाउट हो वो दे सकते हैं, ठीक है ना। आपके डाउट को देखा जाएगा और उसको सॉल्व भी किया जाएगा। उम्मीद करेंगे अभी तक जितना हमने क्वेश्चन बताया किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा।
और उम्मीद करेंगे ये भी कि जितने टाइप हमने बता दिए हैं अब आप क्वेश्चन में करने में आपको आसानी आ रही होगी। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है कंटिन्यू करते जाएंगे। और अब जो है जितने टाइप हमने बताया उस पर आप काम करिए, और बाकी के जो टाइप बचे हैं वो भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।